Hello everyone. In this video lecture, we will see composition of functions. Composition of functions. If there are two functions given, suppose f such that a to b, ये पहला फंक्शन दिया हुआ है, and second function g such that b to c. If there are two functions f and g given such that, इस तरह का दिया है, f कहाँ से है, a से b में है, and g कहाँ से है, b से c में है. There are two functions. तो here we have to define composition of function. Composition of function पहले दिया है, ये पहला है सेट a, सेकेंड वन बी एंड थर्ड वन सी. ए का कहाँ से मैपिंग, पहला एफ का मैपिंग है, एफ ए से बी तक कहाँ ए एफ है, बी से सी क्या है, ए जी है सेकेंड फंक्शन. तो क्या दोनों फंक्शन को कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं. यहाँ पे यदि दो फंक्शन अलग अलग दिया है तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या दोनों फंक्शन को कैन वी कंबाइन दीज टू फंक्शन और नॉट. तो हम दोनों फंक्शन को यहाँ कंबाइन कर सकते हैं, दोनों फंक्शन को हम कंबाइन कर सकते हैं. यदि मान लेते हैं सेट ए में कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स अब एफ के द्वारा ऑपरेट होकर इसका इमेज क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ एक्स. मान लीजिए यहाँ इनपुट सेट ए को इनपुट एक्स एफ को दिए, तो एफ क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर मान लेते हैं, एफ एक्स पे ऑपरेट होके क्या दिया, एफ एक्स दिया. अब बी के लिए ए एलिमेंट है, अब क्या करेगा, जी बी पर एक जी ऑपरेटर हम लगा देते हैं. तो ये एफ एक्स पे जब जी ऑपरेट होगा तो मिलेगा जी ऑफ, क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स. यानी एलिमेंट हम एक्स लिए थे, एक्स को एफ के द्वारा कहाँ पे इसका इमेज मिला एफ एक्स. अब बी के लिए ए एलिमेंट है, अब बी क्या कर रहा है, जी ऑपरेटर के द्वारा इसका इमेज कहाँ बना रहा है, जी ऑफ एफ एक्स. यानी एफ एक्स का इमेज बन गया जी ऑफ एफ एक्स. तो यानी एफ और जी दोनों कंबाइन हो गया. तो अब फाइनल में जो ए और सी के बीच में रिलेशन बनेगा, फाइनली जो रिलेशन बनेगा ए और सी में, दिस इज नोन एज गॉफ. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए गॉफ और एक्स को बाहर. ए गॉफ ये जनरल है, ये जनरल गॉफ भी एक फंक्शन होता है. जैसे एफ एक फंक्शन है, एफ सच डैट ए से भी एक फंक्शन है, जी सच डैट बी से सी एक फंक्शन है. इसी तरह जब दो फंक्शन को कंबाइन किए हैं तो तीसरा एक फंक्शन बन गया क्या, गॉफ. तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स सच डैट कहाँ से, ए से सी तक. अब यहाँ कंबाइन फंक्शन मिला है, एफ और जी का कंबाइन फंक्शन मिला है क्या, गॉफ सच डैट ए टू सी. जो गॉफ फंक्शन है कहाँ किस तरह का है, ए से सी में जो रिलेशन बन रहा है वही क्या है, गॉफ है. तो इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, जी ओ एफ ये ब्रैकेट है ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर एवरी एक्स. किसका एलिमेंट है, एक्स किसका एलिमेंट है, सेट ए का है. एक्स किसका एलिमेंट हो रहा है, सेट ए का. तो दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, लेट एफ सच डैट ए टू बी
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेट एफ सच डैट ए टू बी एंड जी सच डैट बी टू सी बी टू फंक्शंस, दो अलग अलग ये फंक्शन है। देन कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी, देन कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई किससे, गॉफ से। एफ और जी को जब कंबाइन किया गया है तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन क्या मिल गया है, गॉफ, डिनोटेड बाई किससे, जी ओ एफ से। तो ये फंक्शन का जी ओ एफ कहाँ से है, जी ओ एफ सच डैट ए टू सी, दिस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। जब भी दो फंक्शन अलग अलग दिया रहेगा, मान लेते हैं एक दो ए फंक्शन ए है, पहला फंक्शन कहाँ से, ए से बी तक है, दूसरा कहाँ से है, ए मान लेते हैं एफ है। दूसरा फंक्शन है बी से सी तक, ए है मान लेते हैं जी। यदि इसमें कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं x1, तो इसका इमेज क्या मिला, ये एफ ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एक्स पे x1 पे लगाएंगे तो क्या देगा, एफ x1 देगा। अब b के लिए एलिमेंट है, अब g ऑपरेटर के द्वारा ये क्या करेगा, अगर g को हम इसको दें एलिमेंट को तो क्या ये देगा आउटपुट, g ऑफ एफ x1 ये देगा। यानी हम कह सकते हैं x1 ऑपरेटर, x1 एलिमेंट पर एक ऑपरेटर f लगाएं तो क्या दे दिया, एफ x1 दे दिया। अब एफ x1 पर एक ऑपरेटर g लगाएं तो क्या दे दिया, g ऑफ एफ x1 दे दिया। इसी तरह यहाँ कोई एलिमेंट यदि x2 है तो इसके द्वारा क्या मिलेगा, एफ x2 मिला। अब जी ऑपरेटर है तो क्या दिया, जी ऑफ एफ x2, यानी x2 एलिमेंट पर एक ऑपरेटर हम लोग लगाएं एफ तो दे दिया एफ x2 पे दूसरा ऑपरेटर लगा रहे हैं जी, तो क्या दे रहा है, जी ऑफ एफ x2, जहाँ x1 x2 फॉर ऑल, x1 कामा x2 किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसी पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये तभी डिफाइन होता है, जी ओ एफ तभी डिफाइन होता है जब पहले का रेंज, यानी एफ का रेंज ए रेंज है, ए सबसेट हो जाए किसके, जी के डोमेन के। एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट हो जाता है तब गॉफ फंक्शन डिफाइन होता है, गॉफ फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह इसी का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, फॉग मिलेगा। इधर से मिला है गॉफ तो इधर से क्या मिलेगा, फॉग। जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेते हैं, उल्टा ले रहे हैं, यहाँ से इधर जाएंगे तो इस पर क्या लगेगा, जी। मान लेते हैं इसमें कोई एलिमेंट वाई लिए, जी के द्वारा यहाँ पे क्या मिला, जी वाई। अब बी और ए में किसका रिलेशन है, एफ का, ई एफ। जी इसका एलिमेंट है, जी वाई पर ए ऑपरेटर एफ लगा रहे हैं, जी वाई पे ऑपरेटर एफ लगा रहे हैं जी वाई पर, तो क्या यहाँ देगा, इसमें देगा ए एफ जी वाई मिला, एफ ऑफ जी वाई, या इसी को कहते हैं एफ ओ जी ऑफ वाई, फॉग। ए से जब सी में जाएंगे तो गॉफ डिफाइन होगा, जब सी से ए में आएंगे क्या डिफाइन होगा, तब फॉग डिफाइन होगा। तो फॉग क्या हो गया, एफ ओ जी सच डैट, फॉग कहाँ से डिफाइन हुआ है, सी से कहाँ, ए में, सी से ए में फॉग डिफाइन हुआ है, और ए से सी में क्या डिफाइन हुआ है, गॉफ डिफाइन हुआ है। तो गॉफ के लिए ए का मीन्स एफ का रेंज
किसका सबसेट होना चाहिए, जी के डोमेन के। दूसरा, जब फॉग डिफाइंड होगा तो रेंज ऑफ जी का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, तो फॉग एग्जिस्ट करेगा। तो ये गाफ और फॉग एग्जिस्ट करने का एक कंडीशन है। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल इसी पर दिया हुआ है। कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ सच डैट जेड से जेड इंटीजर में बाई, ये डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड दूसरा फंक्शन है जी सच डैट इंटीजर से इंटीजर में ये दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 फॉर एवरी एक्स किसका एलिमेंट है, इंटीजर का। तो हमको यहाँ पे गॉफ निकालना है और फॉग निकालना है, गॉफ और फॉग निकालना है। तो गॉफ और फॉग निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन इसका गॉफ GOF गॉफ हमको निकालना था। हम क्या करते हैं, गॉफ निकालने के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं। एक यक्स कोई एलिमेंट लिए हैं तो इसको लिखेंगे जी ऑफ क्या हो गया, एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पुट कर देंगे, और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 2, वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी जी क्या आ गया, एक्स प्लस 2। अब ए जी और इसको कुछ समय के लिए यक्स मान लेंगे। तो जी एक्स का डिफिनीशन क्या है, जी एक्स इक्वल टू, जब यहाँ यक्स है तो एक्स माइनस 2 है, जब यहाँ यक्स है तो एक्स माइनस 2 है। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे एक्स प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कट गया और क्या बचा, यक्स, यानी गॉफ इक्वल टू क्या आ गया, यक्स आ गया, गॉफ इक्वल टू एक्स आ गया। अब हम लोग को निकालना है फॉग, FOG। ये जनरल है, हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर पर्टिकुलर एलिमेंट दे देते हैं एक्स, तो इसको देख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस 2, इसको यहाँ पुट कर रहे हैं, तो एफ और क्या रख रहे हैं, एक्स माइनस 2। अब किसका, ई एफ एक्स हुआ और एफ एक्स का डिफिनीशन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, जब यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस 2 होगा। अब जब यहाँ एक्स माइनस 2 है तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, यानी गॉफ भी एक्स आया है और फॉग भी एक्स आ गया। तो देयरफॉर गॉफ इक्वल टू यहाँ पे हो गया फॉग, तो गॉफ इक्वल टू फॉग यहाँ पे हो गया। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, गॉफ इक्वल टू फॉग यहाँ ट्रू हो जा रहा है, इक्वल हो रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि गॉफ और फॉग आपस में इक्वल ही आ जाए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, एफ एक्स पहला फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक दूसरा फंक्शन दिया जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर यहाँ गॉफ और फॉग निकाला जाए तो निकालते हैं गॉफ, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट दे देते हैं जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स में रखेंगे, जब यहाँ है एक्स तो 2x माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3, गॉफ आया। अब फॉग निकाल देते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखिए, तो एफ जी एक्स इक्वल टू, जी एक्स का यहाँ पे डिफिनीशन दिया है, जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3, तो एफ 2x माइनस 3। अब जब यहाँ x है तो x स्क्वायर है, अब x की जगह पे क्या है, a है, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे गॉफ हम लोग निकाले हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 3 आया है, फॉग निकालना है तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सिंस गॉफ क्या है, यहाँ पे देयरफॉर गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग।
तो गॉ फॉग के इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों आपस में इक्वल हो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। थैंक यू।